ऑल ऑफ यू, जय हिंद। मैं विजय सिंह राठौड़, मोटिवेशनल स्पीकर। इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं सक्सेस प्रिंसिपल्स। निश्चय ही ये प्रिंसिपल्स आपको सफल होने में हेल्प करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सफलता के सिद्धांत के बारे में सोचने के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। सक्सेस कंसिस्ट ऑफ 7 अल्फ़ाबेट्स लाइक एस, यू, डबल सी, ई, डबल एस। S stands for strong starting. U stands for unidirectional actions. C stands for consistently actions. Again, C stands for courageous actions. E stands for enthusiastic actions. S stands for skillful actions. And again, S stands for scientifically actions. इन्हीं 7 प्रिंसिपल्स को हम पॉइंट दे रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यही 7 प्रिंसिपल्स आपकी सफलता में 4 चांद लगा देंगे। और शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग। स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग, दमदार शुरुआत से ही आप सफलता की एक झलक देख सकते हो। यू कैन सी अ ग्लिम्स ऑफ सक्सेस बाई स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग। ये स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग हम आपको प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं हमारे पावन धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस महाकाव्य के सुंदरकांड से। सुंदरकांड में हनुमान जी के पावरफुल एक्शंस आप महसूस कर सकते हो, जहां बुद्धि, बल और विवेक सभी एक साथ दिखाया गया है। आइए शुरू करते हैं। स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग नंबर 1, हनुमान जी अशोक वाटिका में माँ सीता के दर्शन करते हैं। उसके बाद माँ से परमिशन लेते हैं कि माँ हमें भूख लगी है, हम अशोक वाटिका में फल खाएंगे। परमिशन ग्रांटेड होने के बाद अशोक वाटिका में जाते हैं और पेड़ पौधों को जड़ से उखाड़ते हैं, अशोक वाटिका को तहस नहस कर देते हैं। ये थी स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग नंबर 1। पूरी अशोक वाटिका को तहस नहस करने में कुछ ही सेकंड लगाए हनुमान जी ने। ये बहुत बड़ी बात है। ये खबर गुप्तचरों के माध्यम से रावण के पास पहुंचती है। रावण अपने छोटे बेटे अक्षय कुमार को कुछ सैनिकों के साथ भेजता है। अक्षय कुमार जैसी रेंज में आते हैं, रेंज में आते ही हनुमान जी एक्टिव हो जाते हैं। वीरों के वीर, वीर शिरोमणि महावीर हनुमान जी एक्टिव हो जाते हैं और कुछ ही सेकंडों में पहले अक्षय कुमार के सैनिकों को उखाड़ के फेंकते हैं। किसी का हाथ उखाड़ देते हैं, किसी का पैर उखाड़ देते हैं, किसी का सिर तोड़ देते हैं, गर्दन अलग। उसके बाद अक्षय कुमार को पटक लगाते हैं, पटकी जमीन पे गिरा के उसके पास आते हैं, एक पैर रखते हैं पैर के ऊपर, दूसरे पैर को चीर देते हैं पूरा। दमदार शुरुआत की। ये है स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग नंबर 2। ये खबर कुछ ही देर में रावण के पास पहुंचती है और रावण व्याकुल हो जाता है और बौखला जाता है और साथ ही भयभीत हो जाता है। देखता है क्या है। अभी आते हैं रावण के ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद। मेघनाद को इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है। मेघनाद रावण का पुत्र है, लंका का युवराज है और रामायण में एक महत्वपूर्ण पात्र है और महान योद्धा भी है। अभी हम देखते हैं। मेघनाद काफ़ी सैनिकों के साथ आता है जोश में और हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारता है। हनुमान जी सबसे पहले गर्जना करते हैं, बहुत ही पावरफुल। यह है स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग नंबर 3। गर्जना करने के बाद मेघनाद अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। हनुमान जी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हनुमान जी एक मुक्का मारते हैं स्पीड से, पूरी पावर से। मेघनाद मूर्छित हो जाता है। जैसे ही होश में आता है उसके हाथ जाते हैं ब्रह्मास्त्र के ऊपर। आप महसूस कर सकते हो इतनी हैवी स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग की हनुमान जी ने कि मेघनाद ब्रह्मास्त्र की शरण में जाने के लिए मजबूर हो जाता है। ये थी स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग नंबर 3। अभी देखते हैं स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग नंबर 4। जब हनुमान जी रावण के सामने जाते हैं, लंका के सारे कपड़े और सारा तेल लग जाता है उनकी पूंछ में और रावण आदेश देता है आग लगाओ। यहाँ पर बहुत अच्छी बात यह है, ईश्वर की कृपा से 49 पवन चलते हैं, 49 तूफान। एक तूफान जब आता है तो आप समझ सकते हो पेड़ पौधे, बिल्डिंग नहीं मिलती है, ढूंढे। और जहाँ 49 तूफान एक साथ हों वहाँ नज़ारा क्या होगा ये हम और आप केवल महसूस कर सकते हैं। क्या होगा, क्या हो रहा हो उस समय लंका में। हनुमान जी
केवल विभीषण का घर छोड़कर पूरी सोने की लंका को कुछ ही सेकंडों में राख कर देते हैं। ये थी स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग नंबर 4। ये काफ़ी है, एग्जाम्पल्स काफ़ी हैं, आप महसूस कर सकते हो। इस तरह से जब आप स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग करोगे तो निश्चय ही आप सफलता में 4 चांद लगाओगे। एक कहावत है, वेल बिगन इज हाफ डन। जब किसी काम की शुरुआत अच्छी हो तो समझो आधा काम हो गया। अभी हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 2, यूनि डायरेक्शनल एक्शंस। एक ही डायरेक्शन में एक्शंस। इसका मतलब क्या है? केवल जीतने का नज़रिया विकसित करो। यू विल हैव टू डेवलप विनिंग एटीट्यूड। केवल जीत और जीत पर फोकस करो। जीतना कैसे है? केवल सोचो, एक्शंस करो। इसका ही प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारे पास है, मैग्नीफाइंग ग्लास, कॉन्वेक्स लेंस, फिजिक्स में आते हैं। कॉन्वेक्स लेंस के माध्यम से आप देखोगे, जब मैग्नीफाइंग ग्लास आप एक हाथ में लेते हो, दूसरे हाथ में पेपर लेते हो, साथ में सन रेज की तरफ करते हो, तो मैग्नीफाइंग ग्लास सन रेज को अट्रैक्ट करता है, ऑब्जर्व करता है, जिससे हीट जनरेट होती है और एनर्जी यहाँ रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट मीन्स टर्न करती है, जो पेपर पे पड़ती है। ये एक्शंस लगातार होते हैं, जिससे क्या होता है? कुछ ही सेकंडों में पेपर स्टार्ट बर्निंग। ऊर्जा की, सूर्य की किरणें एक ही फोकल पॉइंट पर जब जनरेट होती हैं, हीट बढ़ जाती है और पेपर स्टार्ट बर्निंग, पेपर जलना शुरू हो जाता है, जो आपको दिखा देता है कि फोकस कैसे करना है। जो आपने लक्ष्य सेट किया, गोल सेट किया है, आपका लक्ष्य केंद्रित होने से आपका पूरा फोकस एक ही डायरेक्शन होना चाहिए। इसका एक छोटा सा एक्सपीरियंस अपना आपको बता रहे हैं एनर्जी की डेफिनेशन के साथ। आई वॉन्ट टू डिस्क्राइब द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी नादर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट चेंज आ फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऊर्जा का कभी उत्पन्न नहीं होती है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती रहती है। जैसा आपने देखा, पेपर तो आमतौर पे होते ही हैं, लेकिन उन पर कोई फ़र्क पड़ता है नहीं। लेकिन जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज करते हैं तो पेपर जलने शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि सूर्य की एनर्जी जो कि तितर बितर है, वही पूरी एनर्जी एक ही पॉइंट पर आ जाती है और पेपर शुरू हो जाता है बर्न होना। हमने इससे ये सीखा है कि जब हमारा लक्ष्य केंद्रित होंगे हम और केवल जीतने के लिए ही हम काम करेंगे तो निश्चित सफलता की गारंटी हो जाती है। पक्का इरादा, निश्चित सफलता। इरादा पक्का ये है कि हमें जीतना है और सफलता गारंटेड है। ओके, अभी हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, कंसिस्टेंटली एक्शंस। लगातार एक्शंस। लगातार एक्शंस करने से ही फर्क पड़ता है। एक छोटा सा एग्जांपल है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, मेक अ लिटिल मच मेकल। घड़ा कैसे भरता है? लगातार कंटिन्यू क्या हो रहा है? ड्रॉपिंग हो रहे हैं। जो ड्रॉप है वो कंटिन्यू है, गिर रहे हैं घड़े के अंदर। ओके, अभी इसको देखते हैं 4 प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की मदद से। नंबर 1, टाइम। टाइम इज मूविंग। टाइम इज मूविंग कॉन्स्टेंटली। यस, वेरी क्लियर। हम क्लॉक देखेंगे तो क्या होता है? 12 आवर के बाद क्लॉक की जो घड़ियाँ हैं वो चेंज होती रहती हैं। 12 बजेंगे, उसके बाद 6, उसके बाद फिर 12, अगेन एंड अगेन प्रोसेस विल बी कंटिन्यू एज वेल एज। ओके, टाइम के बाद दूसरी बात करते हैं, देयर आर 2 मोशंस ऑफ द अर्थ, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। पृथ्वी की 2 गतियाँ हैं, दैनिक और वार्षिक। हम पहले बात करेंगे रोटेशन की। द अर्थ मूव्स इट्स ओन एक्सिस एंड कंप्लीट द सर्किल 23 आवर्स 56 मिनट। 23 घंटे 56 मिनट के अंदर पृथ्वी अपनी कीली पर घूम जाती है। विच कोजेज डे एंड नाइट, दिन और रात होते हैं। अभी हम ये बात करेंगे, कंटिन्यू हो रहा है प्रोसेस, कंटिन्यू, दिन और रात लगातार हो रहे हैं। ओके, रिवोल्यूशन। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। पृथ्वी सूर्य का चक्कर भी लगाती है, जिसमें टाइम लगता है 365 डेज एंड 6 आवर्स 9 मिनट। इसके बाद जो टाइम बच जाता है उसको 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है, जिसमें फरवरी 29 डेज की होती है। अभी आपने क्या देखा कि ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि कंटिन्यू मूविंग कॉन्स्टेंटली, लगातार कार्रवाई हो रही है। ओके, अभी पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 3, रिवर्स आर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली। नदियाँ लगातार बह रही हैं। क्लियर है? पॉइंट नंबर 4, ह्यूमन हार्ट। हमारा दिल जो धड़क रहा है, हार्ट बीट कंटिन्यू हो रही है 60 to 100 पर मिनट। एक हेल्दी पर्सन का जो हार्ट बीट है वो 60 से लेकर 100 के बीच में लगातार कंटिन्यू हो रहा है। आप देख रहे हो।
ये 4 एग्जाम्पल ही काफ़ी हैं आपको ये बताने के लिए कि एक्शंस आर कंटिन्यू, जो इंडिकेट करता है जब आपका जो टारगेट है उसके बेसिस में आप लगातार काम कर रहे हो तो ये गारंटी है कि आपको सफलता मिलेगी डेफिनेटली। ओके, अभी बात करेंगे पॉइंट नंबर 4, करेजियस एक्शंस, साहसिक कार्य। साहसिक कार्य को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है, एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है। वो क्या है? 18 जून 1576 बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी के युद्ध में क्षत्रिय सम्राट महाराणा प्रताप ने एक ऐसा परिचय दिया था जब दोनों सेनाएं इकट्ठी थी, मेवाड़ के राजा क्षत्रिय राजा महाराणा प्रताप और मुगल सेना, अकबर की मुगल सेना आमने सामने थी। महाराणा प्रताप ने करेजियस एक्शंस किया, साहस का परिचय देते हुए दुश्मन की सेना में चले गए अपना घोड़ा चेतक लेकर। ये बहुत बड़ी बात है, दुश्मन की सेना में जाना। और उसके बाद उन्होंने क्या किया? इतिहास गवाह है, जो अकबर का सेनापति था, अकबर बहुत शक्तिशाली समझता था उस सेनापति को जिसका नाम था बहलोल खां, एक ही तलवार में महाराणा प्रताप ने घोड़ा सहित काट दिया था। वंडरफुल एक्शंस, ये बहुत ही वंडरफुल पावरफुल एक्शंस है महाराणा प्रताप का। इतिहास गवाह है अकबर ने कभी महाराणा प्रताप का सामना नहीं किया। यही प्रैक्टिकल इमेज उसके दिमाग में बन गई थी और अपने मंत्रियों से कहता था कि रात को 6 बजे के बाद, शाम को 6 बजे के बाद कोई भी महाराणा प्रताप का नाम नहीं लेगा, क्योंकि अगर नाम ले लिया तो नींद नहीं आएगी। बहुत बड़ी बात है, तालियां इसके लिए। इसके बाद हम देखते हैं पॉइंट नंबर 5, स्किलफुल एक्शंस, इंथुजियास्टिक एक्शंस। इंथुजियास्टिक एक्शंस के लिए एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आईसीएस एग्ज़ाम को पास करने के लिए इंग्लैंड जाते हैं, लंदन, और 8 महीने में पूरा सिलेबस तैयार कर लेते हैं और एग्ज़ाम पास करते हैं। एक बहुत बड़ा, ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस गॉट फर्स्ट पोजीशन इन इंग्लिश एंड ओवरऑल गॉट 4th पोजीशन। मेरिट लिस्ट में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 4था स्थान हासिल किया था और इंग्लिश में पहला नंबर। अंग्रेजों के घर में जाकर इंग्लिश में पहला नंबर, इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस। तालियां। इसके बाद आते हैं स्किलफुल एक्शंस, कुशलतापूर्वक कार्य। ये एक्शन ये दिखाता है कि आप कोई भी काम कुशलतापूर्वक कैसे करोगे। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? देयर आर 2 वे, प्रैक्टिस एंड रिवीजन। जिस प्रोफेशन में आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करो और उसको रिवाइज करो बार बार। नंबर ऑफ प्रैक्टिस, आपको नहीं आता है उसके लिए आप ट्रेनिंग लो। किसी भी प्रोफेशन में जाने के लिए आपको ट्रेनिंग लेना चाहिए और उस ट्रेनिंग में जो आपको सिखाया जाता है उसको नंबर ऑफ टाइम प्रैक्टिस करो। इसके अलावा क्या तरीका है? देयर आर 2 मेथड, प्रैक्टिस एंड रिवीजन, दैट इज नोन एज कीज ऑफ सक्सेस। प्रैक्टिस एंड रिवीजन आर कीज ऑफ सक्सेस, डेफिनेटली, एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ कम टू लास्ट पॉइंट, साइंटिफिकली एक्शंस। साइंटिफिकली जब हम वर्ड यूज करते हैं तो हमें ध्यान में जाना चाहिए मैथमेटिकल एंड प्रैक्टिकल वे। ओके, यहाँ पर हम बात करेंगे आपसे, यू विल हैव टू सेट अ वीकली सेल्फ एनालिसिस टेस्ट। वीक में एक बार जो भी आप एक्शंस कर रहे हो अपने टारगेट के लिए, उसको एक बार सेल्फ एनालिसिस करो, ओनली वंस इन अ वीक। आप देखोगे आप जो इनपुट दे रहे हो उससे आउटपुट क्या मिल रहा है। अगर आउटपुट आपके फेवर में है कोई चिंता की बात नहीं है, प्रोसीड। यदि आउटपुट आपके फेवर में नहीं है तो यू कैन चेंज द आउटपुट, यू कैन चेंज द इनपुट, बिकॉज perfect outputs always depend on perfect inputs. If input is correct then output must be correct. कभी भी आउटपुट चेक करते हैं वो कहाँ से आते हैं? इनपुट से आते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपका रिजल्ट आपके फेवर में नहीं है तो आपका इनपुट सही नहीं है। इनपुट सही करो, आउटपुट सही हो जाएगा डेफिनेटली। ये 7 सक्सेस प्रिंसिपल्स हैं जो कि काम करते हैं, प्रैक्टिकली प्रूव्ड हैं और हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है आपको अच्छे लगे होंगे। आज के लिए इतना काफ़ी, आप बने रहिए हमारे साथ, हम इसी तरह से नए नए वीडियो लाते रहेंगे और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम, जय महाकाल, जय माँ भवानी। थैंक यू सो मच अगेन एंड अगेन।